बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया हुकूमती ऐलानात के मुताबिक डीज़ल की कीमत में 135 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, जिससे डीज़ल 385 रुपये और पेट्रोल 366 रुपये तक आ चुका है। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ में इस रिलीफ के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किरायों में और रोज़मर्रा की अशिया खुरोनोश बिलखसूस सब्ज़ियों की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा देखने में आया है। लाहौर और दीगर शहरों में मार्केट ज़राए के मुताबिक टमाटर की कीमत 200 रुपये किलो, लहसुन 600 रुपये किलो और अदरक 350 रुपये किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। जब पेट्रोल की कीमतों में या डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा होता है, हम देखते हैं कि हमें तमाम चीज़ें अशिया खुरोनोश समेत महंगी होती दिखाई दे रही हैं। अब हालिया कमी की वजह से क्या सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और बाकी अशिया खुरोनोश की कीमतों में बिलखसूस गोश्त की कीमतों में कितनी कमी वाक़ई हुई है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। लोगों से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि बाहर की निस्बत मंडियों के क्या हालात हैं, मंडियों में सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स किस भाव बिक रही हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं हालिया डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में कमी देखने में आई है, और इसके अलावा हम बात करें कि कमी होने की वजह से सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और चिकन वगैरह की कीमतें क्या कंट्रोल नज़र आ रही हैं या नहीं, या फिर डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स दिए जा रहे हैं या नहीं। अभी आप सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं सर, आपको क्या लगता है कि कमी देखने में आई है डीज़ल और पेट्रोल कम होने की वजह से? जब से ये डीज़ल और पेट्रोल का रेट जो है ये इंक्रीज़ हुआ है, तो उसके बाद अभी तक किसी भी चीज़ में कमी वाला तो कोई एहसास नहीं है। आवाम तो ओबियसली पिस रही है, और जैसे जैसे चीज़ों में इंक्रीज़ हो रहा है और ये अब महंगाई बढ़ रही है, तो आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा ही हो रहा है। कमी हम लोगों ने किसी भी मामले में अभी तक नहीं देखी है। और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, जिस तरीके से आवाम के ऊपर इसका बोझ बढ़ता चला जा रहा है, तो फ़िक्र तो यही है कि आगे आने वाले दिनों में ये बिजली और ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इनके मज़ीद इजाफ़ा ही है। बिल्कुल, एक गैस और एक बिजली बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। एलपीजी गैस, इसके अलावा बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा हुआ था। फ़ी यूनिट 1 रुपये 42 पैसे का इजाफ़ा कर दिया गया था। तो सर, आपको हालात ये किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अगर हम सब्ज़ी की बात करें तो तकरीबन टमाटर की कीमत ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, 200 रुपये तक टमाटर मिल रहा है। देखिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की ही बुनियाद पे इंसान अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, आगे डार्कनेस ही है, कोई हमें बेहतर तो नज़र नहीं आ रहा है। और जिसने अपना घर चलाना है, उसने अपना बजट देखना है। इस बजट के अंदर मेरे ख्याल से किसी भी आम शहरी का जो है वो बजट नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर इन हालातों में आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट ने कितना हमारे लोगों का साथ दिया? क्योंकि बयानात, ऐलानात तो यही किए जाते हैं कि काफ़ी रिलीफ़ हमने अपने शहरियों को दिया है। अगर तो तवानाई बहरान था, तो उससे निमटने के लिए या उससे बचने के लिए हमने बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को रिलीफ़ दिया है। तो एज सच कोई रिलीफ़ मिला है आपके मुताबिक? अभी तक जो आम आवाम है उसके लिए रिलीफ तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। जो चीज़ें हैं वो इस वक्त सिर्फ हमें टेलीविज़न पे या टॉक शोज़ में नज़र आ रही हैं, लेकिन उसका जो इम्पेक्ट है आवाम के ऊपर वो नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे आने वाले हालात में बेहतरी नज़र आ रही है आपको? उम्मीद पे हम सब हैं। हम सब की कोशिश यही है कि हम लोग इन हालात का मुकाबला तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से हम लोगों का जो हमारी नज़र गवर्नमेंट के ऊपर वो यही है कि वो मज़ीद कोई रिलीफ का जो है ना, आसान रिलीफ का लोगों के लिए वो कोशिश करेंगे। सही है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? मैं रेलवे मुलाजिम हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी ज़िंदगी उतनी आसान है जितनी मुश्किल आम बंदे के लिए है? जी जी। या आप लोग भी परेशान होते हैं? जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत होती है। महीने बाद तनख्वाह आती है, तो हम महीने बाद अपना सारा घर का खर्चा चलाते हैं। तनख्वाहें वगैरह सर ठीक हैं या कम हैं? आप क्या समझते हैं, जॉब हालात चल रहे हैं? नहीं, तनख्वाहें तो कम हैं। तनख्वाहें बहुत, हमें 20-25 साल हो गए हैं रेलवे, 20 साल हो गया, 18-20 साल रेलवे में काम करते हुए। हमारी तनख्वाहें अभी 45,000 है। ठीक है, तनख्वाहें कम है, अखराजात ज़्यादा। मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो जाहिर है उनको अच्छी तालीम देना, अच्छी खुराक देना, अच्छी रिहाइश देना, फिर और उनके ज़्यादा आप कह लें कि हकूक़ और फ़राइज़ होते हैं।
फिर आपने अपना घर भी चलाना है, बाकी तमाम चीज़ें भी देखनी है, तो सर कितना मुश्किल है 45,000 में गुजारा करना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तनख्वाह इतनी नहीं है। मेरे पास अपनी मोटरसाइकिल भी खड़ी है, मैं मोटरसाइकिल नहीं लेके आया, मैं पैदल आया हूँ। मेरा पेट्रोल नहीं था उसमें। अफोर्डेबल नहीं है, Affordable बाइक भी अब अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल नहीं, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है। पेट्रोल बहुत महंगा है, हमारे बस से बाहर है पेट्रोल। ठीक है, हम आधा लीटर बनाते हैं तो 200 का आधा लीटर पड़ता है, तो 200 150 आधा लीटर हमारा एक दिन भी नहीं निकालता। सच्ची बात है, एक दिन बहुत मुश्किल निकालता है। ठीक है, अभी लेकिन जो हालिया कमी आई है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था, तो सर आपको क्या लगता है कि उस कमी की वजह से कोई फ़र्क जो है वो अशिया खुरनोश की चीज़ों में पड़ा है? अंदाज़ा लगाएं कि जब जब पेट्रोल या डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब जब थोड़ी कमी आई है तो कोई चीज़ आपको कम कीमत में मिली है? जैसे आपने गोश्त ख़रीदा है या आपने फ्रूट लिया है या फिर अब आप सब्ज़ी लेने लगे हैं, तो कमी आई है या फिर वही हालात? नहीं, रेट तो वही लगा रहे हैं, रेट कम नहीं है। आप देखो ना, 150 बढ़ाना है तो 12 रुपये सस्ता करना है, तो ये तो बात गलत है ना। तकरीबन कम करना चाहिए, 100 रुपया तो कम से कम करना चाहिए, ताकि हमारी पहुंच में भी आए, हमारे पहुंच में भी आए। हम गरीब हैं, मिडल तबका है हम, तो हमारे मिडल तबके में भी आए। तकरीबन चलो ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो जाए, 250 हो जाए, 200, चलो वो समझ में आता है। ये 300-350 या 360 ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल, सब्जियों में भी कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतें कंट्रोल्ड हमें नहीं दिखाई दे रही। अदरक, लहसुन और टमाटर, ये 3 सब्जियां जो हैं वो फ़िलहाल हमें महंगी दिखाई दे रही हैं, महंगी मिल रही हैं। जी, असलन लहसुन बहुत महंगा है, अदरक भी महंगा है, और ये भिंडी थोड़ी सी मुनासिब आई है, वही ले रहा हूँ मैं। और बाकी चीज़ों जो सी बहुत महंगी हैं। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा करते हैं, कितना रिलीफ हमारे लोगों को दिया जाना चाहिए? क्योंकि पिछले 2 महीनों से जो सूरत हाल चल रही है उसकी वजह से तो लोग परेशान हो। हाँ जी, बिल्कुल, उधर जंग लगी हुई है, बहुत परेशान है लोग। हम इधर खुद परेशान हो गए हैं। क्या हम कहते हैं, चिकन आपको किस कीमत पे मिला है? ये चिकन मैं लेके आया हूँ तकरीबन 570 रुपये किलो। 570। 570 आपने पूछा कि आज का रेट क्या है चिकन? 570 है। 570। हाँ जी, 5। लेकिन चिकन बहुत महंगा नहीं है? एक वक्त में 350 रुपये तक में चिकन मिलता है। हाँ जी, 350। सस्ती प्रोटीन कहते हैं हम चिकन सस्ती को। प्रोटीन जो हम गरीब आदमी खा सकते हैं, सस्ती प्रोटीन। लेकिन ये अब गरीब की पहुंच से भी मुझे लगता है बाहर हो गया चिकन। बाहर हो गया, चिकन बहुत महंगा हो गया है। पहले तो 450 था, पहले 450 था, 400, 430, 400, अब 570 हो गया है। ये पेट्रोल की वजह से हुआ है। पेट्रोल की वजह से। तो ठीक है, और कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से कितनी चीज़ें जो हैं वो कम हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है मैं ठीक सर। हूँ। आज हम बात करें जो हालिया पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। सर आपको लगता है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमत कम होने की वजह से सब्जियां, फ्रूट्स या फिर चिकन की कीमतें या गोश्त की कीमतें कम हुई हैं? नहीं मैम, एक्चुअल ना गवर्नमेंट के पूरी तवज्जो जो है ना अब रात के लॉकडाउन की तरफ है। दुकानें बंद करवाने की तरफ, 8 बजे तक दुकानें बंद। उससे काम कितना मुतासर हो रहा है? उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। तो जो उधर है प्राइस चेकिंग जो टीम जो पीरा गालबन डिप्यूट की है। एक वाकया भी हुआ है कि पीरा वाले ने बदतमीजी की है एक शहरी के साथ, उस पे हाथ जी जी, उठाए। पीरा का काम था प्राइस चेकिंग करना, वो अपने काम से हट गई है। वो प्राइस चेकिंग नहीं कर रही, रात को जाती है, लोगों को डराती है, धमकाती है। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि पीरा का काम अब ये है। जी जी, वो उठाती है बंदों को, उठा के इलीगली बंदों को ले जाती है, और फिर जो भी अपना तरीक़ेकार उससे जो भी करते हैं। एक्चुअल प्राइस चेकिंग के लिए जो आप कह रहे हैं, जिस इशू पे बात कर रहे हैं, उसके लिए ये है कि इनको फर्दन चेकिंग करनी चाहिए। जब चेकिंग होगी, ये लोग पीछे मंडी वालों को बोलेंगे कि सस्ती है, तो ये चीज़ें सस्ती होंगी। जब इनके ऊपर सस्ती नहीं होगी, ये पीछे नहीं बोलेंगे, तो सस्ती कोई चीज़ नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अभी 3 सब्जियां हैं ऐसी जो हमें कंट्रोल्ड नहीं दिखाई दे रही। एक हमें टमाटर की कीमत कंट्रोल नहीं मिल रही है, इसके अलावा लहसुन और अदरक भी बहुत ज़्यादा महंगा दिखाई दे रहा है, जो लोगों ने कहा, शहरियों ने कहा कि महंगा है। जब भी हम रुख करते हैं दुकानदारों की तरफ कि भाई आप लोग क्यों महंगी दे रहे हैं, तो ये लोग एक ही बात कहते हैं कि हमें पीछे से महंगी आती है या मंडी वाले महंगी देते हैं। फिर कार्रवाइयाँ इन्हीं लोगों पर होती हैं, दुकानें इन्हीं लोगों की सील हो रही हैं। ऐसे ही ऐसे एक्चुअल ये ना एक माफिया है जो ईद कुर्बान से पहले सरगर्म हो जाता है। ये वो माफिया एक माह पहले ये जो 3 चीज़ें आपने की है, इसमें एक प्याज इंक्लूड कर लें। ये 4 चीज़ें आने वाले दिनों में मज़ीद महंगी होंगी। इनकी ज़्यादा आप कह लें इस्तेमाल होता है। हाँ, इस्तेमाल। और इनका जो माफिया है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया, उन तक पहुंचना आपके मेरे बस की बात नहीं है।
या सरकारी महकमा पहुंचाता है या एसी साहब पहुंचाते हैं। एसी साहब गरीबों के लिए हैं, अमीरों के लिए नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स या फिर डीसी साहब, उनकी जितनी भी कार्रवाई हैं हाँ जी, वो बड़े जहीरंदोजों को पकड़ेंगे उनको नीचे सस्ती होंगी। ये 110% में बात कि इन लोगों का बस खाली गरीबों पे चलता है, अमीरों पे नहीं चलता। बस जी बस, आजकल वो 8 बजे दुकानों पे चल रहा है, वो जिनका जो काम है वो इनको छोड़ के वो काम कर रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान है मार्केट जल्दी बंद होने की वजह से। 500 रुपये है, गवर्नमेंट कह रही है 310 रुपये रेट है, किधर है? नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं कोई मिल रहा। कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, गरीब आदमी तो मर गया है। अब भाई, अब कोई एक बंदा एलपीजी पे गुजारा कर रहा है या रिक्शा अपना चला रहा होता है, उसकी तो दिहाड़ी ही नहीं कोई बनती होगी। रिक्शा चला रहा हो या घर में 80% घर में चल रही है, बिल्कुल, क्योंकि घरों में गैस ही गैस नहीं आ रही। तो मुझे बताएं कि जिसकी 1000-1500 दिहाड़ी है तो 1000 रुपये की गैस डलवाएगा तो घर कैसे चलाएगा? और किराए के घर हैं, और खुदारा इनको कहें कि मेहरबानी करके गरीब आदमी का ख्याल करें। जैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो कमी हमने देखी है कि मैडम वो तो हुई है, लेकिन वो उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। बढ़ाया जाए 150 बढ़ा के आप लोग 10-12 रुपए कम कर दें। वो करने वाला हिसाब है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो उस तरह है ना कि जिस तरह करते हैं उस तरह नीचे लेके आए। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दी रहमत, काम की सुनाए, कैसा चल रहा है? अल्लाह ताला दी रहमत। अंकल ये बताएं कि इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो महंगा फ्रूट बिक रहा है और आप लोगों को भी जो महंगा मिल रहा है, वो कौन सा फ्रूट है? सारे ही महंगे ने पुत्र, सारे गरीब की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल हो गए हैं। ਇਹਦੇ ਚ कोई सेब खाने वाला है, खरबूजे खाने वाले हैं। स्टोरी है वो तो सबको पता है कि महंगा ही मिलता है। सेब की क्या कीमत चल रही है अंकल आज? 400, 500, 600। 400, 500, 600, मतलब मुख्तलिफ कीमतें हैं, कोई एक रेट नहीं है। तो अच्छा, कोई एक रेट तो डीसी साहब की तरफ से भी दिया जाता है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक रेट लिस्ट निकलती है। उसके मुताबिक क्या फ्रूट्स नहीं मिल रहे? मिलते नहीं, मिलते क्यों नहीं? लेकिन आप कह रहे हैं कोई 400 है, कोई 500 है, कोई 600। वो लिस्ट पे भी यही रेट है ना, 400 भी है, 300 भी है, 280 भी है, लिस्ट के रेट। 280 है, 300 भी है, 600 भी है। कस्टमर को पसंद ही नहीं आएगा 280 है जो। 600 वाला रेट अरानी का रेट कम आता है, वो ज़रा महंगा होता है, वो कोई लाता है, वरना नहीं लाता। ठीक है। और अंकल ये खरबूजे का क्या रेट है? 100, 110, 100, 110। और मार्केट में क्या मिल रहा है और आपको किस प्राइस पे? मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, 130 ਵੀ ਹੈਗਾ, 60 ਵੀ ਹੈਗਾ। जिस तरह की चीज़ होएगी उस तरह की कीमत हो जाएगी। अंकल काफ़ी लोग हमें परेशान दिखाई दिए हैं, काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कम तो हुई हैं, लेकिन हमें मार्केट में फल, सब्जियां, गोश्त वगैरह कम होते हुए दिखाई नहीं दिए। बेटा देखो काम की होया कि उन्होंने 2 बारी रेट ਵਧਾਇਆ ਸੀ। पहले रेट की हैगा सी, बहुत ज़्यादा था, 150 भी बढ़ाया। तो 150 में से उन्होंने 80 रुपये कम कर दिए, तो ये कोई कम तो नहीं ना हुए, ये तो कम तो नहीं ना हुए। ये बात है कि उतना ही रेट है, कोई कम नहीं है। मेरे जितना बढ़ता है उससे ज़्यादा बढ़ा के कम होना चाहिए। नहीं ना होता, ऐसा होता ही नहीं है। जो ताजर होते हैं उनके पास पैसा होता है, वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं कि प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा, सस्ता खरीद लिया, 2 दिन बाद महंगा बेच लिया। और अंकल ये बात तो 100% दुरुस्त है कि जब जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं एकदम, हाँ, महंगी हो जाती है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट महंगी हो जाती है। हर चीज़ पे ही वो रेट जो है ना बढ़ जाता है। अब जो हालिया कमी हुई है, कोई कमी नज़र आई आपको? कुछ भी नहीं हुआ। कल सुबह से आपने कितने कस्टमर्स को डील कर लिया होगा, या आपने अपना कितना फ्रूट बेच लिया होगा? बस जितने भी आए हैं शुक्र है अल्लाह का, यही कुछ 20-30 आगे होंगे। इतना रेट जो होता है ना 10-20 तो लोग खरीद के जाते हैं, 5-5, 10-10 किलो खरीद के जाते हैं। खरीदते हैं जिनको ज़रूरत है, जिन्होंने बस किसी की फौत की हो जाती है, उसकी मजबूरी बन जाती है, उसने तो ले जाना ही ले जाना है। अगर किसी की बेटी की ये मंगनी वगैरह, उसने तो ले जाना ही ले जाना है। घर के इस्तेमाल के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए। बच्चों को खिलाने के लिए बड़ी आधे किलो नहीं 2 किलो ले जाएगा, 10-20 किलो कौन ले जाता है? कोई भी नहीं ले जाता। ये हालात है। चलें, ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। क्या है गर्मे का रेट? 120। 120 रुपये रेट लिस्ट में है।
आपको पीछे से कितना सस्ता या कितना महंगा? इसी रेट में पड़ा। इसी रेट पे मिला है। कुछ सब्जियां या कुछ फल स्पेसिफिकली ऐसे हैं जो महंगे ही मिलते हैं। अभी टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमतें कंट्रोल नहीं हैं। सब्जियों में देखा जाए तो काफ़ी सब्जियां, वो फ्रूट्स ऐसे हैं जो लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। क्या कहते हैं आप, क्या वजह है एकदम फ्रूट और सब्जियां महंगी हो जाने की? वजह कुछ नहीं है। सब्जियाँ तो बिल्कुल रेट ठीक है, टमाटर भी ठीक है और प्याज भी ठीक है, लहसुन भी ठीक है। लहसुन जो नया है वो 130 रुपये किलो है, वो बिल्कुल मुनासिब रेट है। 350 रुपये तक दिया जा रहा है। वो चाइना का है। जो देसी नया लहसुन शुरू हुआ है ना वो 120 बेच रहे हैं, 130। और टमाटर भी ठीक रेट है, 80-100 रुपये किलो बिक रहे हैं। और जो प्याज है वो भी 70 रुपये 60 रुपये किलो है, वो भी मुनासिब रेट है इसका। तो जो नई सब्ज़ी बाहर से आती है वो दूसरे इलाके से वो महंगी थोड़ी सी, जो अभी पंजाब की है वो सस्ती है। जैसा कि ये गर्मा सिंध का आ रहा है, ये थोड़ा सा महंगा होता है, तो जो पंजाब का शुरू होगा वो सस्ता होगा इंशाल्लाह भी। और कौन कौन से सर फ्रूट्स जो हैं वो महंगे हैं, जो आप समझते हैं कि वाकई ये किसी गरीब की या फिर किसी दिहाड़ीदार बंदे की पहुंच से बाहर हैं, या फिर अगर एक बंदा जो 1500 या 1200 एक दिन के कमा रहा है तो वो एक दिन में इतना महंगा फ्रूट या ये वाली सब्ज़ी नहीं खरीद सकता? असल में वो सेब आ रहे हैं अब अरानी कंटेनर पे आ रहे हैं वो, तो वो भी बस महंगे हैं। खरबूजा भी ठीक रेट है, 150 रुपये 140-130 बिक रहा है। और तरबूज भी 80 रुपये किलो बिक रहा है, वो भी ठीक है रेट। जब अगर फ्रूट्स का रेट मुनासिब है तो हमें इतने कोई गाहक नज़र क्यों नहीं आ रहे? बस लोगों के रोटी पूरी नहीं हो रही तो फ्रूट तो एक्स्ट्रा है ना, वो बच्चों जब जिद करते तो कस्टमर ले जाता है, वरना जिसका काम चलता है वो नहीं चला रहे बस। जो हालिया पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमत में कमी हुई, आपको क्या लगता है उससे कोई फ़ायदा या कोई नुकसान वगैरह हुआ है? जी पहले नुकसान था, पहले हमें किराया बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, अभी ठीक है माशाल्लाह। किराए कितने कम हो चुके हैं? काफ़ी हद तक। जी जी, जैसे कि बड़ी मंडी से हम माल लेके आते थे, उसका किराया था हमें तकरीबन 70-80 लाख लेके आते थे, उसका 2000 रुपये किराया था, लेकिन अब 1600-1700 रुपये ठीक है मुनासिब। कुछ मार्केट टाइमिंग की वजह से और चेक एंड बैलेंस की वजह से कि कभी पीरा फोर्स, कभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, इससे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि हम परेशान हो गए हैं, कारोबार ठीक से नहीं कर पा रहे। नहीं अब ठीक है, रमज़ान में था लेकिन अब ठीक है माशाल्लाह। जी सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। काम के सुनाएं, कैसा चल रहा है आपका? काम मंदा ठंडा ही है। कस्टमर्स कहाँ हैं? सारे गाहक कहाँ चले गए, नज़र क्यों नहीं आ रहे? गवर्नमेंट ने महंगाई इतनी की है, जो किधर से आएगा कस्टमर? गवर्नमेंट तो कहती काफ़ी रिलीफ दे दिया है, अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी हैं। किधर कम की? 200 बढ़ा के रात को अगले दिन कम कर दें, कहते हैं 50 कम कर दिया, ये कम हो जाएगा? ये कमी है, जो पहले था उससे कम होता फिर कमी। क्या होना चाहिए? डीजल की कीमत फ़ी लीटर क्या होनी चाहिए और पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर क्या होनी कोई चाहिए? भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा डीजल भी आ रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है, हमारा तो कोई जहाज़ नहीं फंसा हुआ। तो फंसा तो बताओ, सब पता है आपको, आप लोग भी हमारे इधर ही आ जाते हैं, बड़ी मंडियों में आप भी नहीं हम तो देख रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं। नहीं अंकल, देखें, आप लोगों के पास आने का मकसद ये है कि अगर तो आप लोगों पे कार्रवाई हो रही है ना इस वजह से कि आप लोग महंगी सब्जियां या महंगे फ्रूट दे रहे हैं, तो हमारा काम है आप लोगों के पास आना और पूछना कि आप लोगों को भी महंगी दे रहे हैं। अगर हमें पूछना है ना तो आप बड़ी मंडियों में जाएं, आड़तियों के पास, उधर बोली होती है, उधर पूछें कितना महंगा मिल रहा है, इधर पूछने का फायदा क्या समझते हैं कि जब बोली हो रही होती है तो गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा वहाँ खड़ा होना चाहिए, लिखता रहे कि भाई किस महंगी सब्जी, हाँ क्या रेट है उधर? यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैंने तो बोली होते हुए भी दिखाई अपने प्रोग्राम में, आप यकीन करें। हाँ तो फिर उधर आपने बोली दिखाई है, फिर उधर इसका बोली होता है 160 रुपये अमरूद, उधर ही बिक जाता है किलो के हिसाब से। इधर हम उधर से लेके आते, इधर क्या भाव बेचेंगे? ये हमारे को तो सामने दफ्तर है, ये भी बोलता है 150 बेचो ये लिस्ट के मुताबिक, तो हम किधर जाएं? कि आपको महंगा फ्रूट मिलता है और लिस्ट पे कम आपको देने के लिए लिख दिया जाता है, तो ये आपके कारोबार में नुकसान हो। गाहक भी नहीं है, जितनी महंगाई हुई है ना, गाहक आ ही नहीं रहा, सुबह के बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं देख रही हूँ, नहीं तो मंडियों में तो अच्छा खासा हमें रश नज़र आता है। ये देखो सामने सब खाली पड़ी है, कोई आ ही नहीं रहा, कोई जा रहा है। मंडियों में तो नहीं ऐसा होता, चलो छोटी गली महल्ले में होगा, जाओ आगे इधर जाए जिधर भी जाए खाली। और आसपास तकरीबन तमाम आबादी वाले इलाके हैं, यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, काफ़ी लोग रहते हैं। इधर से लेके उधर तक सब रेड़ियाँ खाली हैं, कोई कस्टमर नहीं है किसी एक जगह पर भी। सुबह से यही हालात है। बस ऐसे ही यार गुजारा होता है, शुक्र अल्लाह का, फिर भी शुक्र अदा करो जैसे भी है। आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में कोई आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? क्योंकि अंकल ख़ास तौर पे सारा जो हमारा दारोमदार होता है ना वो पेट्रोल पे ही होता है। होता है ना, एक बार पेट्रोल बढ़ेगा, तमाम चीज़ें महंगी हो जाएगी। जब पेट्रोल सस्ता होगा तो चीज़ सस्ती कोई नहीं होगी। पेट्रोल तो सस्ता अगर हो भी जाएगा ना
चीज़ सस्ती कोई नहीं होगी। अगर कोई हुई है आपके दौर में तो बताएं। नहीं, मैंने तो नहीं देखी। जिस तरीके से आप परेशान हैं उसी तरीके से मैं भी परेशान हूँ। मैंने बोला अगर 10 रुपये लीटर बढ़ जाए ना, रक्शे वाला 1 लीटर जल्लो मोड़ से इधर स्टेशन आता है, वो एक सवारी के ऊपर 10 रुपये लगा देता है। कोई पूछता उसको कि 10 रुपये लीटर बढ़ा, तूने एक सवारी पे 10 रुपये लगा दी। जब वो 10 रुपये कम भी हो जाए, किराया वही रहेगा। महंगाई नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर ही जाएगी। सही है जी, ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आपने बड़े प्यारे तरीके से साफ़ सुथरे करके सेब वगैरह सजा लिए हैं। ये बताएं कितना टाइम लग जाएगा इनको सेल होने में? ये सुबह के लगा रहा हूँ, तो अभी तक लगा रहा हूँ। सुबह कितने कस्टमर्स आए हैं, कितने किलो आपने अब तक सेल कर ली? काम नहीं है, 10 पेटियाँ लगाई हैं, 6 ये हैं, 4 पीछे पड़ी हैं। अच्छा, यही है, कोई 1-2 पेटी सेल हुई है बस सुबह की जी। रेट क्या जा रहा है? रेट 300 रेलवे पे आया है और ये 300 ही हमें पड़ रहा है अच्छा, पीछे से। और आप कितने में दे रहे हैं? 300 का दे रहे हैं। वो फ़ायदा नहीं हो रहा? फ़ायदा नहीं हो रहा। 2 दिन हो गए, कल मैंने 3,300 रुपया कम मुझे पड़ा है, नुकसान हुआ है मेरा। ठीक है, परसों भी नुकसान हुआ है, आज 2-3 दिन हो गए, यही हिसाब हो रहा है हमारे साथ। तो क्या समझते हैं जो रेट लिस्ट निकाली जाती है उसमें आप लोगों को अच्छा रेट नहीं दिया जाता? हाँ जी, उस पर अगर ये 350 है तो फिर हम बचेंगे। उस पर 300 रेट है, 300 ही पड़ते हैं। 4,000 रुपये की पेटी है, इसका 13 किलो वजन होता है। क्या कहते हैं, अगर अभी इस वक्त रेट लिस्ट बनाने वाले या डीसी ऑफिस से आप लोगों को सुन रहे हो, या सीएम पंजाब के किसी भी पोर्टल से आप लोगों की बात सुनी गई हो या सुन रहे हो इस वक्त, तो आप उनको क्या कहते हैं रेट के हवाले से? रेट के बारे ये फिर हमारे साथ भी सही सलूक होगा, उनके साथ भी सही होगा, सबके साथ सही सलूक होगा। इस रेट कम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, नहीं तो हमारा नुकसान है। और ये बताएं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आने से आप लोगों के काम में कोई फ़र्क आया हो या आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, फ़र्क नहीं आया, नहीं फ़र्क आया। 100 रुपये का भी फ़र्क नहीं आया। वही हम देख रहे हैं, वैसे भी हम मार्केट के हालात भी देख रहे हैं। हालांकि मंडी में हम खड़े हैं, कस्टमर्स नहीं है, कोई भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं है। कोई कम हो तो फिर हमें फ़ायदा है ना, काम ही नहीं हो रहा कुछ भी। पूरा 1 हफ्ता हो गया ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ, कस्टमर भी नहीं है और हमारा जो ये सामान है सारा ख़राब हो जाता है रात को। ये निशान कितने दिन चलता है ये? वैसे आपके अभी आप जैसे पेटी आपने खोली है, साफ़ सुथरे करके लगा लिए, कितने दिन तक चले? ये रात तक सही रहेंगे, सुबह तक इस तरह के निशान पड़ने शुरू हो जाएंगे। हमारा तो नुकसान हो गया। हाँ जी, 1 दिन में, अगले दिन ये इस तरह के हो जाते हैं। सही है, और फिर आपको उनकी कीमत और कम करके बेचनी पड़ती ये 200 रुपये फिर देने पड़ते हैं, 100 रुपये हमारा नुकसान होता है। है। ऐसे अंकल आप ठीक? बस ठीक है, शुक्र। तबीयत ठीक है अंकल? हाँ जी, शुक्र। क्या काम करते हैं अंकल आप? मजदूरी करते जी, टारू बटिया चुकन का अख चेक करा के आ रहे हैं। ये बताएं अंकल, रोज़ाना आपकी दिहाड़ी लग जाती है? नहीं, कभी लग गई, कभी कुछ हो गया, ये मसले ही मसले बने रहते हैं बस। कभी लग गया, कभी टूट गया। कितने दिहाड़ी के पैसे मिलते हैं आपको एक दिन? ये 1500 रुपये। अंकल आपने देखा है हालिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ जो मर्जी ਵੱਧ जान ना ਵਧੇ। उससे फ़र्क बड़ा पड़ता है, उससे फ़र्क बड़ा पड़ता है। बेशक आपके पास तो बाइक नहीं है ना, अब जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या डीजल की कीमत बढ़ती है तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, लोगों ने सामान लाना ले जाना होता है तो वो महंगा हो जाता सारा कुछ पैदा फर्क पै रहा पड़ता है। तो अब जब कम हो गई है तो आपको लगता है कि बाकी चीज़ें भी सस्ती हुई हैं, सब्जियां, फ्रूट, चिकन, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त कम हुआ है? हाँ जी, फर्क पिया है जी, क्यों नहीं पिया? एवं बंदा पुट्ठियां सीधियां मारी जाए, सिर्फ फर्क पिया है। हालात क्या हो गए हैं फिर? हाथ बेहतर है, कोई नहीं। हाँ, गुजारा होता पिया साडा, बस वक्त चल रहा है। घी, दालें, बाकी सारी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। हाँ जी, सही मिल रहे हैं सब। बिजली के बिल कम आ रहे हैं, गैस के बिल कम आ रहे हैं। बिजली के बिल ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ फर्नीचर बेच के ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। हाँ जी, क्यों? ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਜੀ ਫਿਰ? कितना बिल आया था? ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ 20000 ਰੁਪਇਆ ਗੈਸ ਦਾ। गैस का? हाँ जी, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी, ऐसे। ये तो बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि आपने अपने घर का फर्नीचर, तो अब घर में क्या क्या बचा है? है कुछ भी नहीं बचा अब। कभी एक मंजी पड़ी है, एक बिस्तरा पड़ा, बस। कितने हैं घर में, कितने लोग रहते हैं आप? 4 जने हैं, बीवी बीमार पड़ा है, मसले साढ़े है बस, और कुछ नहीं सब। इन हालात में जैसे आप अपने पूरे हालात आपने बताए हैं कि आपकी एक दिन की दिहाड़ी 1500 है, कभी लगती है कभी नहीं लगती। आपने घर का फर्नीचर बेच के आपने कहा कि बिल उतार दिए, फिर आपने कहा कि घर में इस तरीके की सिचुएशन है कि भाई दिमागी तवाज़ुन उनका ख़राब है। तो इन हालात में गवर्नमेंट ने आपका कितना साथ दिया? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਮਾਨੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ 10 ज़रूरी नहीं है कि कोई पैसे मांगे तो उसकी इमदाद हो, और भी कई तरीके होते हैं रिलीफ देने के। नहीं, कुछ नहीं, ਅਸੀਂ लिया ही नहीं, 5 रुपए भी नहीं लए, मानी ਗੱਲ नहीं लए। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ, ਇਹ ਕੁਛ।
कैसे हैं आप? ठीक आप है? शुक्र लगा सब्जी खरीदने आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। सर, हालिया पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की गई, आप क्या समझते हैं उससे कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा या कितनी चीज़ें कंट्रोल कर ली गई हैं? मैम कुछ भी नहीं हुआ। आप एक बात बताएं कि इन्होंने कितने पैसे एक्स्ट्रा किए, इन्होंने किए हैं बहुत ज़्यादा बढ़ाए थे, तो कम क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं। जो पाकिस्तान में चीज़ अग्री हो जाती है ना वो कभी कम नहीं हुई है। तो ही रेट आप देख लें क्या रेट जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक चीज़ 500 रुपये चलेगी तो हमारे उनके माइंड में चीज़ आ गई ये एक्स्ट्रा चली गई है। अब उन्होंने करनी नहीं, अब पूरे 12 रुपये कम कर 50 रुपये पहले कम किए हैं। बिल्कुल, पीछे भी लोगों ने यही कहा कि 150 रुपये तक बढ़ाए जाते हैं और 10-20 कम करके हम पे एहसान किया जा रहा है। यही तो बात है ना, अगर इकट्ठे 60 रुपये बढ़ाते अवाम में चीखों को पुकार करना था कि महंगी हो, महंगाई होगी, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने 150 बढ़ाया, उसको उन्होंने कम कर दिया, हाथ पे ले आए। महंगाई हम गरीब बंदे के लिए कुछ ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। घर का सर्कल चलाना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप देखें ना, एक तरफ आपने बच्चों की तालीम भी अच्छे से अच्छी पूरी करनी है, उनकी अच्छी खुराक, उनकी तरबियत, रहना उनका, फिर बिजली के बिल, बाकी अखराजात, फिर आप कह लें खुशी गमी साथ ही होती है, खुदा ना खास्ता ऐसे कोई हालात आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस दौर में कितना मुश्किल हो गया? छोटी सी बात है, हुकूमत मुझे अपना जो एक सरकारी बंदे की तनख्वाह है ना उस पर घर का पैकेज बना दे, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है। उसमें उसने घर का रेंट भी देना है, बिल भी देने हैं, बच्चों की रेंट भी देना है, खाना है पीना हर चीज़, ये इम्पॉसिबल बात है। ये हुकूमत डटी जा रही है, ये बात लिखी बड़ी बात है, ये हुकूमत डटी जा रही है। फी लीटर डीजल और फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम 200 रुपये, 200 से 220 बस इनफ, इससे ऊपर होनी चाहिए नहीं। चले, सही है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप? सर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ अंकल आज हम बात करें जो हालिया पेट्रोल की कीमतों में वज़ीर आज़म की तरफ से कमी की गई, आपने वो बयान भी सुना होगा अंकल, उससे आप क्या समझते हैं कारोबार कितना अच्छा हो गया या बहुत ज़्यादा क्या कमी कर दी? कम करने से बेटा कोई नहीं अच्छा होता ना कारोबार। 100-200 रुपये बढ़ा गए तो 10-12 रुपये कम कर दें तो ये तो कोई बात नहीं है ना। क्या समझते हैं बहुत बड़ा एहसान हो गया? ये एहसान क्या, जूते मारने वाली बात है आवाम के सर पे। ये कोई ये तरीका है ना, ये गरीब आदमी का तो खाना पीना आराम हुआ हुआ, क्या करेगा गरीब आदमी? बिल्कुल, कुछ सब्जियां भी हमें कंट्रोल नहीं दिखाई दे रही, अदरक लहसुन और टमाटर हमने देखा है कि महंगे हो गए। तो ये सब्जियां फिर भी कुछ हद तक बेहतर है। फ्रूट्स आप समझते हैं या गोश्त समझते हैं आप गरीब की पहुंच में रहा है? सब्जियां और फ्रूट जो है कुछ हद तक गरीब की पहुंच में है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कैसे अंकल आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं अंकल आप? मेरा फर्नीचर पॉलिश का काम। अच्छा, काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप कहते हैं आप कौन से दिनों में ज़्यादा अच्छा काम चलता है फर्नीचर का? फर्नीचर का गर्मी में अच्छा चलता है। गर्मी में अच्छा चल रहा है, ठीक है सर। जो मुल्की हालात है, अभी हमने देखा कि हालिया पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में कमी की गई, उससे उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। अच्छा, कितनी कमी होनी चाहिए थी जो हमें फ़ायदा होता नज़र आता? जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराए सब बढ़ जाते हैं, पेट्रोल कम हुआ तो किराए कोई भी नहीं कम है। नहीं हुए कम कोई नहीं, क्योंकि आपको चीज़ें लानी पड़ती हैं, ले जानी पड़ती हैं, तो जाहिर है किराया वगैरह आपका लगता ही। किराया वैसे ही है। जब पेट्रोल सब्जियों की कीमतों में क्या आपको कंट्रोल नज़र नहीं, कमी हुई? कंट्रोल में है। अच्छा, क्या क्या खरीदा आपने? मैंने ये सब कुछ खरीदा है। अच्छा, बैंगन का रेट ठीक मिला? 50 रुपये किलो। टमाटर का रेट पूछा आपने? अदरक लहसुन का? नहीं, उनका नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें महंगी मिल रही हैं ना। ये 3 सब्जियां, इनका नाम भी है लिस्ट में कि ये वाकई महंगी मिल रही है। नहीं, वो मैंने क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा करते हैं? महंगाई के हालात भी सामने हैं, रोज़गार के हालात भी सबके सामने हैं, लोग कितने परेशान हैं ये भी सबको नज़र आ रहा है। परेशान तो सब ही हैं, कौन खुशहाल है? जो लाख रुपया तनख्वाह कमा रहा है वो भी कोई खुशहाल नहीं, जो 50 रुपये कमा रहा है वो भी खुशहाल नहीं। तो क्या कोई मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना है, गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है। अच्छा, चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे अंकल आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है अंकल आपकी? हाँ जी ठीक है। अंकल क्या ये पालक सस्ती दे रहे हैं या फिर पालक का रेट भी महंगा ही मिल रहा है? हाँ नहीं, सही दे रहे हैं सारे। 50 रुपये किलो दे रहे हैं। 50 रुपये किलो मुनासिब है जी। ठीक है अंकल, क्या समझते हैं आप ये जो हालिया पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, आपने देखा होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बयान, उन्होंने आके कहा था और कौम को मुबारकबाद भी दी थी कि पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई होगी। इस पर आप क्या कहते हैं अंकल? आपको लगता है कि वाकई महंगाई भी कम हो गई है? नहीं जी, महंगाई कब कम हुई है? वो कमी
200 ज़्यादा करके 12 रुपये कम कर दिए तो कमी हो गई। वो बात तो वही है, उससे यानी कोई अच्छे हालात नहीं अच्छे हालात नहीं है जी। तो कितनी कमी करनी चाहिए थी? जितनी पहले थी उतनी, जितना जो रेट पहले था वही होना चाहिए। पाकिस्तान में फी लीटर पेट्रोल क्योंकि आप भी बाइक चलाते होंगे तो क्या होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? जो पहले जो आवाम अफोर्ड कर ले। हाँ, कितना, 100 हो, 150 हो, 200 हो, कितना हो? 200 जितना पहले था 240 200 या 240 रुपए इतना कह रहे हैं आप। जी जी। ठीक है अंकल, पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में तो कमी होगी, लेकिन कुछ सब्जियां और फ्रूट्स अभी भी हमारे लोगों को महंगे मिल रहे हैं। जैसे आप बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त देख लें, वो भी महंगा मिल रहा है। जी, वो महंगा मिल रहा है, सब महंगे मिल रहे हैं सब्जियों को। अगर इस वक्त आपकी बात कोई सुन रहा है, जैसे हमारी सीएम साहिबा सुन रही हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं या क्या अपील करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं या उनको कोई टिप देना चाहते हैं? रिक्वेस्ट यही है कि जो हालात मुल्क के जो पहले से ख़राब होते जा रहे हैं उससे बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। जी जी। वो महंगाई ज़्यादा हो रही है और जैसे पेट्रोल ज़्यादा हो गया उसकी वजह से सब कुछ महंगा हो रहा है। बिल्कुल। तो पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, हर चीज़ नीचे आ जाएगी फिर। हाँ, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप काम शाम ठीक चल रहा है अंकल, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कहते हैं मुल्क के हालात के बारे में? पेट्रोल की हालिया कीमतों में कमी की वजह से आप समझते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो चुकी है? नो नहीं, अभी जैसे पेट्रोल की कमी का ऐलान हुआ नहीं, तो पहले फ़र्ज़ करें अगर पेट्रोल 300 बढ़ा है तो उसमें से 100 कम कर दिया तो बाकी 200, ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। ये क्या, यही हुआ है हमारे साथ। ये मैं पता कहाँ से आया हूँ, ये लाल पुल है, उधर से हम आए सब्जी, वो जो मुगलपुरे की साइड। हाँ, मुगलपुर से आगे लाल पुल है, हाँ जी। आगे मिस्कीनपुरा है, हम उधर से आए, ये रिजवान गार्डन से आए हैं। ताकि इधर सब्ज़ी सस्ती है इसलिए हम उधर से लेके आए, लेकिन इधर भी कोई फ़र्क नहीं, उतना ही है। कोई फर्क नहीं है। बाहर की दुकानों के निस्बत यहाँ पर कितना फ़र्क है? मतलब उससे बाहर की दुकानों से फ़र्क है, थोड़ा कम है। हाँ। रेट लिस्ट के मुताबिक मिल रही है यहाँ पर? इधर रेट लिस्ट नहीं लगाते, हालांकि इन लोगों का सबका काम है कि अपनी दुकानों पे रेट लिस्ट ना करते हैं ये कि नाम आगे लगाई हुई है ना ताकि लोगों को नजर ना आए। प्रिंटेड लगी हुई है, लेकिन ये है कि बंदे को उधर अपने घर के करीब सब्ज़ी सस्ती मिले तो इधर इतनी दूर क्यों आएगा, क्यों आएगा। और ये घी का देखें, एक है कराची घी, उसे शफ़ी घी कहते हैं, सस्ता है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। पहले 420 था, फिर 440, फिर 460, अब 490, 400 मतलब 500 रुपये तक। 500 रुपये के, तो एक पैकेट जो है ना तकरीबन 3 दिन चलता है। बस। तो क्या करेंगे, जिनकी फैमिली है कोई 8-10 अफराद, वो कैसे क्या करें? मुझे तो लगता है कि इस दौर में या इन हालात में सिर्फ सब्जियां ही खा सकते हैं या दालें। बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन, ये तो बहुत आपको डू यू नो कि ये माश की दाल जो है वो कितने की पाव है? मुझे आइडिया नहीं, आप बताएं आपको कितने की पाव मिल रही है? 120 रुपये पाव है, तो किलो होगी 480 और देते हैं दुकानदार 500 के हिसाब से, 500। तो वो जिसके 5-6 अफराद है वो कम से कम आधा किलो तो लेगा ना, तो वो शाम ही होगी, अगले दिन के लिए नहीं बचेगी। बंदा क्या करे, कुछ नहीं। ये पेट्रोल का इन्होंने जो झांसा दिया ना, इट्स नॉट फेयर, ये टोटली फ्रॉड, चीटिंग करते हैं कि लोगों को कहते हैं कि ये 300 बढ़ाया है, लोगों ने मतलब क्या कहते हैं शोर डाला तो उसमें से 78 रुपये कम कर दिए, तो क्या होगा? ये तो वहीं पे ही खड़े हैं। हाँ, नहीं उससे वहीं पे खड़े नहीं हैं, उससे अभाव हो गया ना, महंगाई में आगे चले। हाँ, महंगाई। पेट्रोल तो सऊदी से आता है, इधर ईरान को तो लगी कोई, तो ईरान में लगी है, तो इनका तो कॉन्ट्रैक्ट भी वो सऊदी अरब से है पेट्रोल का। तो ये आवाम को क्या करना चाहिए? आप कोई भी दौर ये कि 8 बजे मार्केट का टाइम कर दिया गया है, सबको कहा गया कि 8 बजे कारोबार पे ताले लगा दो। तो इससे भी नुकसान ही है, नुकसान हुआ, क्योंकि जो बंदा रात को कोई चीज़ लेना चाहे तो वो महरूम हो गया, डिप्राइव ऑफ हो गया ना, वो क्या करेगा? ऐसा ही है। फर्ज करें वो लोग कहते हैं कि जी अब गैस का मसला लें, उन्होंने जो शेड्यूल दिया ना सुबह 5 से 8 बजे तक, लेकिन वो ना आप मेरी बेटियों की बराबर हैं, वो ना आती नहीं है, नहीं आती। हमारा वो दूसरा 9 बजे भी गैस नहीं आ रही होती। आप यकीन करें जो लोग जॉब पे जाने के लिए उठते हैं वो बगैर नाश्ता किए जॉब पे जा रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से तो मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मैं बगैर नाश्ता किए घर से आ जाता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि वो गैस का मसला
मतलब 5 से 8, फिर 11 से पता नहीं करते हैं 2 बजे तक, फिर 5 से रात 10 बजे तक। लेकिन वो माचिस की तीलियाँ फूक फूक के ना वो ढेर लग जाए, गैस नहीं आती। अगर किसी के घर कोई इमरजेंसी हो गई है, 10 बजे के बाद कोई मेहमान आ गया है, तो मेहमान जब भूखा पेट जाएगा, खाली पेट जाएगा। नहीं तो फिर वो बाहर से रेडीमेड लाएंगे ना, तो वो बहुत कॉस्टली है, वो क्या करें। हाँ, क्या कहते हैं, अगर सीएम साहिबा सुन रही हैं हमारी, या पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सुन रहे हैं, तो उनको क्या आप मुतालबा करें? उनसे तो गुजारिश यही करेंगे कि अवाम का ख्याल रखें, जो वाइट कॉलर हैं उनका ख्याल करें कि वो किस तरह गुजारा करें। अब हम दोनों वी बोथ आर रिटायर्ड, हम रिटायर्ड हैं, तो इसलिए इधर आए कि कुछ मतलब क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई आसानी हो जाएगी, कोई चीज़ें 3-4 दिन की सब्ज़ी ले आएंगे हम। लेकिन वो क्या है, उनसे तो यही गुजारिश है गैस का कुछ मसला करें और ये पेट्रोल कम करें। ये सब्ज़ियाँ वो जो है ना महंगी हैं। खास तौर पे आप कह रहे हैं यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो कम करें, बिजली के बिल, गैस के बिल, इनमें कमी आनी चाहिए। पहले हमें आता था गैस का बिल 300-400, अब आज आया 1490 रुपये, तो गैस आ नहीं रही। 1490 रुपये, 1490, 15। और बिजली का मैं ना, अगर आप मेरे घर हैं तो मैं बत्तियाँ बुझाता रहता हूँ। बेटा बच्चों उस कमरे में चलो, एक कमरे में बैठो, ताकि मतलब बच्चे तो, लेकिन फिर भी वो मुझे आया 11,000। 11,000। अभी मैं पीछे एक अंकल से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपने घर का फर्नीचर बेच दिया गैस और बिजली का बिल उतारने के लिए, तो ये हालात हो। कई लोगों ने किया इस तरह, लेकिन ये ना हम ना ये अल्लाह ताला इनको क्या कहना चाहिए। हम आप कौन से चैनल से हैं? लाहौर न्यूज़ रात को देख रहे थे हम आपका प्रोग्राम, आप वो बाद में सवाल भी करती हैं ना, तो लेकिन ये नहीं, ये आपको ये करने का प्रोग्राम ये जो करती हैं आप इंटरव्यू लोग, इसका क्या फ़ायदा होता है? मकसद ये है कि जो हमारे लोगों की परेशानियाँ या मुश्किलात है ना, वो आगे आला अफसरान तक पहुंचनी चाहिए। उनको पहुंचती हैं। ये रात को आप 8 बजे देखेंगे प्रोग्राम, तो आपको लगेगा कि वाकई हमारी आवाज़ आगे पहुंच रही है। नहीं, उससे रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल होगा, उनको पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। दफ्तर में बैठ के उनको अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब हम आके बात करते हैं आप लोगों से, तो हम जब रियलिटी दिखा रहे होते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, लोगों के मसाइल हैं और उनका इन्होंने ही हल निकाला। पेमेंट करनी चाहिए। अब मेरी आपको मैं बताता हूँ, मेरी पेंशन है 87,000 और ये मेरी 20 को पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर मैं इधर उधर से पकड़ के फिर गुजारा करता हूँ। सही है, बिल्कुल। अब बाकी अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। क्या हाल है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल आपने कौन कौन सी सब्जियां खरीदी हैं? मैं उनके सिर्फ रेट्स पूछना चाहती हूँ, कितने आपको रेट्स में सब्जियां मिली हैं? मैंने आलू लिए हैं, प्याज लिया है और शिमला की मिर्च ली है। शिमला मिर्च का अंकल रेट आपको मुनासिब मिला है? हाँ बिल्कुल सही मिला। बाहर की निस्बत यहाँ कितनी सब्जियाँ जो हैं वो सस्ती दी जा रही है? मैं असल में यहीं से लेके जाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और बाहर का रेट में फ़र्क है। अभी टमाटर वहाँ पे 150 रुपये दे रहे हैं, 100, तो यहाँ पे अभी 100 रुपये ले रहा हूँ। बिल्कुल सर, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो है वो वाकई 150 से 180 रुपये तक में, बल्कि कई जगहों पे तो 200 रुपये तक में दिए जा रहे हैं, क्योंकि टमाटर का रेट बढ़ चुका है। आप क्या कहते हैं सर, जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है तो फ़र्क पड़ा है? फ़र्क पड़ा है जी, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। गोश्त पर भी फ़र्क पड़ा है, फ्रूट पर भी फ़र्क पड़ा है, या वो चीज़ें महंगी? मुर्गी का गोश्त तो अभी भी महंगा है। कितना रेट है? तकरीबन मेरा ख्याल 600 के करीब जा रहा है। 570-80 रुपये। हाँ जी। और बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, क्या वो गरीब की पहुंच में है, या वो खाली ईदों पे खाने के लिए मिलता है? वो ईदों पे ही है, वो ईदों पे ही है, क्योंकि इस वक्त जो बड़ा गोश्त है वो 1200-1300 रुपये, बल्कि 1500-1600 रुपये भी कई दे रहे हैं। अगर तो 1200 वाला गोश्त है ना, तो अंकल आप चेक कीजिएगा कि वो अच्छा गोश्त नहीं होता। काफ़ी लोगों ने कहा कि वो पानी वाला होता है, अजीब सा होता है। ऐसा ही है, हाँ जी। वो पकने में भी उसका जायका भी नहीं है। और छोटा गोश्त? छोटा नहीं लेते हम। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा है वो। अच्छा जी हाँ। लास्ट टाइम आपने कब छोटा गोश्त खाया था? हाँ, ईद पे ही खाया था। 1 साल होने वाला है, वापस बकरा ईद आने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि छोटा नहीं अफोर्ड कर सकते ना, जितनी को महंगाई है, काम वगैरह नहीं है कोई मसलन, इसलिए। सही है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने अपने लोगों को काफ़ी रिलीफ दिया, गवर्नमेंट कहती है कि तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, लोग खुशहाल हैं। आप बताएं कि कितने खुशहाल हैं, या मुआशरा, हमारे शहर, हमारी सोसाइटी कितने? मैंने देखे ना, मसला है जो प्राइवेट तबका है ना, जो दिहाड़ीदार है, उसके लिए तो कोई ये नहीं है, क्योंकि उसकी तो वही दिहाड़ी है, वो तो बड़ी नहीं है। अभी घी देखें कहाँ पहुँच गया है, ठीक है ना, 500 से भी बल्कि ज़्यादा हो गया है।
जो आम नॉर्मल घी जो है कराची का कहते हैं घी, वो 430 रुपये में था, जो इस वक्त 500 रुपये, हाँ जी, 550 520 रुपये दे रहे हैं। हालात अच्छे नहीं हैं, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आंटी आप? ठीक हैं? कहाँ छुप गई हैं हमें देख के आप एकदम से? आप तो अंदर ही कहीं बिल में जाके छुप गई हैं। क्या क्या खरीदा आंटी आपने? अच्छा, आप अंकल के साथ ही हैं? अंकल ने खैर हमें सही सारी तमाम बातें सच्ची बताई हैं कि भाई जितनी महंगाई है और गवर्नमेंट ने कितनी कर दी है। तो आंटी आपने टमाटर वगैरह खरीदे हैं? अंकल ने तो सारी रियलिटी हमें बताई। ये बताएं किचन चलाना आज के दौर में कितना मुश्किल हो गया लेडीज़ के लिए? भी बहुत मुश्किल है, क्या करें, चलाना तो खाना तो है, खाना तो खाना है। बिल्कुल। अंकल ने कहा कि छोटा गोश्त हमने ईद पे खाया था और अब 1 साल हो गया है और ईद पे ही अब खाएंगे। हाँ जी, ये तो है, ईद पे ही खाना है बस। सही है, चलें ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। काम ठीक चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं? कहाँ सर्विंग करते रहे हैं आप? क्या काम करते हैं? सर्वर रेलवे में काम करता हूँ। अच्छा, रेलवे से रिटायर्ड हैं। तो जितनी पेंशन आपको मिल रही है उसके अंदर गुजारा अच्छा हो रहा है या हालात आपको पता है कितने ज़्यादा ख़राब हैं? बहुत परेशान है लोग। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अब पेंशनें तो उतनी रह नहीं गई जितनी महंगाई हो गई है, आपके सामने ही है। ये क्या, हमने एक मामूली से टमाटर लिए हैं, वो भी 100 रुपये किलो हैं, वो भी मंडी में आकर। तो मंडी के बाहर तो आपको और भी हालात का पता है। बाहर तो बहुत ज़्यादा महंगी सब्जियां और फ्रूट्स दे रहे हैं। ये बताएं कि आपने चिकन, ज़ाहिर है आप खाते होंगे, सस्ती प्रोटीन है, उसी से लेनी है सबने। चिकन का रेट क्या मिल रहा है आपको? इसके अलावा बड़े गोश्त का रेट क्या मिल रहा है? बड़े गोश्त का रेट तो 1400 रुपये और 1200 रुपये, हड्डी वाला 1200 1400 रुपये बगैर हड्डी के मिलता है, 600 रुपये चिकन मिल रहा है। अच्छा। तो गरीब आदमी के लिए तो अब हर चीज़ ही मुश्किल हो गई है। 600 रुपये? हाँ जी, 570 रेट। हाँ जी, 570 है ना। अगर आप वो साफ़ी में ले तो 650 रुपये है। छोटे गोश्त का रेट उसका तो 3000 रुपये रेट है। कब खाया लास्ट टाइम? कल ही लिया मैंने अपनी बहू के लिए, वो बीमार है बड़ी सख्त, उसके लिए लिया मैंने कल। 3000? हाँ जी, 3000 रुपये। मैं तो खुद, मेरे तो होश उड़ गए थे जब लेने गया। फिर क्या सोचा आपने जब आपने गोश्त खरीद लिया? तो यही सोचना क्या कि अल्लाह के पर दुआ ही करनी है और क्या सोचना। सही, ठीक है। तो सर आज हम बात कर रहे थे कि जो हालिया पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की गई है, आपने देखा कि बढ़ाया कितना था, फिर कमी कितनी की गई, तो उससे कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा? उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, इतना ज़्यादा कि गरीब आदमी को मूव करना ही सबसे बड़ा मुश्किल हो गया। बच्चों को लेके जाना, लेकर आना, तो ये सोचते रहते हैं। अब पहले वोटिंग पे लेके जाना, वो भी सब ख़त्म हो गया अब तो। बाहर आना जाना भी छोड़ दिया। जेब का खर्चा ही नहीं पूरा होता तो पेट्रोल कैसे डलवाना है? एक दिन में आप पेट्रोल कितने का डलवा लेते हैं? एक दिन में क्या, महीने में, साल 2 साल में कमात होगी महीने में कम से कम 2,000-3,000 का पेट्रोल मेरा होता था, तो बच्चों को छोड़ा था। अब कितने में पेट्रोल? वो 5-6 हज़ार में चले गया। वो पेंशन में कैसे पूरा होगा? वो नहीं होता पेंशन में। अच्छा, सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह की रहमत। काम शाम अच्छा चल रहा है? बस मठे ही नहीं काम था, पेट्रोल। कितनी आप आइसक्रीम वगैरह सेल कर लेते हैं एक दिन में अंकल? कितने पैसे बच जाते हैं और हालात कैसे चल रहे हैं? 1000-1200 बचता है वो, अगर पेट्रोल पूरा ही नहीं होता, खर्चे बहुत हैं, किराए का मकान है। अच्छा। हाँ जी। और उसमें बिल कितना आता है? बिल आ जाता है 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार तक। तो क्या हालात चल रहे हैं, क्या कहते हैं आप? इतनी महंगाई कर दी गई है, कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है जी, अल्लाह ने लक तोड़ दिया महंगाई ने। क्या करें हम, बस ये आइसक्रीम का भी माठा है काम, वो 8 बजे बंद कर देते हैं दुकाना सारे। वो आप लोगों को भी अलाउ नहीं है 8 बजे के बाद रोड वगैरह पे बेच? शादी हाल से भी नहीं खिलौन देते हैं, फिर वो गली महल्ले में भी नहीं बिकती है। बाज़ार में बिकती थी, वो बाज़ार भी बंद हो जाता है। हम क्या करें? ज़्यादातर आप कह रहे हैं आपका काम या तो बाज़ारों में होता था या शादी हॉल्स वगैरह में शादी हो रही थी तो उसके बाद? शादी हाल भी खिलौन नहीं देते, आने 10-8 बजे तो बंद कर देते। ये हालात मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हाँ जी, ठीक है जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? बड़ी अल्लाह ताला की रहमत, शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? बड़ियां रहमतां, शुक्र तुहाडियां दुआवां। अंकल आज हम बात कर रहे हैं कि जो हालिया पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी की गई
आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान जारी किया, उसमें कहा कि हम कमी कर रहे हैं। सर, उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि उससे महंगाई कितनी कंट्रोल हो गई है। जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था या डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ था, तब भी आपने सुना होगा कि कितना बड़ा इजाफा हो गया और मामूली सी फिर कमी की गई। क्या कहते हैं आप अंकल? बिल्कुल कोई मतलब जी इन्हें तब्दीली नहीं आई, उस तरह ही हालात चल रहे हैं। गरीब आदमी पिस रहे है, गरीब आदमी इन्ना क दुखी है कि गरीब आदमी खुदकशियाँ करने वास्ते तैयार है। ऐसा हुकूमत ने कुछ सानू कोई सोच नहीं दिते, कोई मदद नहीं की गरीब आवाम की, दुकानदारां की। दुकानदार बेचारे सवेर नूं आउंदे ने 8 बजे मार्केट 8 बजे लाकर बंद करके उन्होंने अंदर ही तार देंगे ने। वो बेचारे की करन, कल्पते फिरते हैं। कोई दाल लैन वास्ते लगा फिरता है, कोई दुध लैन वास्ते लगा फिरता है, तो बड़ी आवाम परेशान है। इन्होंने सानू कोई टगे का जड़ा ना कोई साडे नाल आसान नहीं किया, तो कोई नहीं की साडी खडड़ी लाई है। बिल्लां वाले पासे उन्होंने और सानू तेजी की हुई है, पेट्रोल वाले पासे होर इन्होंने कर दी है, डीजल वाले पासे होर कर दी है। पाकिस्तान नूं इन्होंने बर्बाद करके रख दिता है। साडी जड़ियाँ ना खून का कतरा साडे जिस्म दे विच बिल्कुल नहीं। जो मौजूदा गवर्नमेंट के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंकल इस वक्त हमारी सीएम साहिबा सुन रही हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब आपको सुन रहे हैं, क्या आप उनको मशवरा देना चाहेंगे या क्या अपील कर रहे हैं? इनको मशवरा यही देना चाहेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने तुहानू मौका दिता है तो गरीब आदमी की खिदमत करो, गरीब आदमी सहूलतां दिओ, गरीब आदमी के नाल गरीब आदमी के कंध नाल कंध जोड़ के मदद करो। अगर कल तुसीं फेर आउणा है तो कोई इन्ना कि होवे गरीब आदमी जिहड़ा वोटर है तुहानू मतलब वोट ते पा सके। इस वेले तुहानू वोटर जिहड़ा ना तुहानू एक कोई नसीब नहीं हैगा तेरा। वो कहते हैं ना कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं, क्या चीज़ क्या लौ कलम हम तेरे हैं। जड़ा मोहब्बत करेगा अवाम नाल खलते खुदा नाल ओनू अल्लाह ताला अरूजेगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं गोश्त की दुकान पर मौजूद हूँ। फ्रूट्स और सब्जियों के हवाले से हमने लोगों से बात की, आपने वो सुनी, और कीमतों के हवाले से बात की तो लोगों ने यही कहा कि पेट्रोल की कीमतों में और डीज़ल की कीमतों में कमी की वजह से कोई ख़ासा फ़र्क तो नहीं पड़ा। गोश्त की और चिकन की गोश्त की क्या कीमतें हैं, ये जानने के लिए हम इन दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। काम की सुनाएं, कैसा चल रहा है? काम बस स्लो ही है, इतना नहीं है। सुबह से ये बताएं, आपने कितना गोश्त बेच दिया है? कितने कस्टमर्स आके बड़ा गोश्त या फिर मुर्गी खरीद के ले गए? फिलहाल तो बैठे हुए हैं वैसे ही सुबह से। अच्छा। सिर्फ 1-2 कस्टमर आए हैं, होटल पे हमारा आ जाता है, वहाँ पे भेजा है बस। और मुर्गी का भी इतना नहीं है क्योंकि मुर्गी का रेट ख़राब हो जाता है, पीछे से कुछ रेट होता है, लिस्ट का कुछ रेट होता है। अच्छा, लिस्ट में आज क्या रेट है मुर्गी? लिस्ट का रेट है 581। 581? हाँ जी। ठीक है। और आप लोगों को कितने रेट में पड़ी है? 2 दिन हुए हैं, रेट सही हुआ है, ठीक है। उससे पहले रेट ख़राब था। 595 चिकन का रेट आ रहा था सरकारी, और दुकानदारों को 650 670 पड़ रही थी। क्या वजह, मुर्गी एकदम इतनी महंगी कर दी गई है, क्यों एकदम महंगी? मसला ये है कि ये तो अब जो पीछे वाले हैं बड़े जो फार्म से माल भेजते हैं, गाड़ी से माल लेते हैं, ठीक है, ये तो उनसे मालूमात लेनी चाहिए ना कि भी लिस्ट का रेट ये आता है, ठीक है, और आप अपना रेट लगा के ऊपर क्यों देते हैं? जारी बात है, दुकानदार को जब महंगा मिलेगा तो फिर उसके लिए मुश्किल होगी। वो तो सुबह सुबह बेच देते हैं, बेचा चले गए। दुकानदार ने आधा किलो पाव 1.5 किलो ऐसे करके बेचना होता है, तो पीछे रेट ख़राब था, हमने माल ही नहीं लिया। ये बताएं, बड़े गोश्त की क्या कीमत है? बड़े गोश्त का 800 रेट लिस्ट पे यही? हाँ जी। लोगों ने कहा 1200 रुपये तक में, 1500 रुपये तक में फ़रोख्त होता नज़र आता है। देखिए कि वो पीछे से महंगा आता है, पीछे से महंगा हो रहा है। ईद के दिनों में पीछे से महंगा आया, मंडी से गोश्त मिल रहा है 1200-1300 इस हिसाब से। तो कुछ जैसे आगे आगे बकरा ईद आती जा रही है तो चिकन की कीमतें क्या कंट्रोल होंगी कि वैसे ही रहेंगी? आज से कम 3-4 साल पहले चिकन कम हो जाता था, ठीक है। अब जो है ना, ये चिकन भी कम नहीं होता, चिकन का रेट भी वही रहता है। पहले इसी अड्डे पे मैंने 100 रुपये तक आ जाता था। मैंने इसी अड्डे पे खड़े होके 120-150 तक गोश्त बेचा है। हाँ जी, बकरा ईद के दिनों में। बकरा ईद से यानी कि 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद यही रेट रहता था। 400 रुपये तक भी नहीं आता।
40, ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह का करम दुआएं। काम कैसा चल रहा है अंकल आपका? काम कहाँ रह गए हैं, हर चीज़ महंगी है। गैस है वो आप देख लें कि 500 कोई 470 रुपये है, कोई 500 पे है। क्या ड्रामे हो रहे हैं ये हमारे साथ। या तो हमें मार के फारिग करेंगे भी हम ही है तो सब कुछ लूटने वाले। हमारे लिए भी तो कुछ सोचा जाए। कुछ नहीं सोचा जा रहा। कुछ क्या सोचा जा रहा है, चलान पे चलान हो रहे हैं, कहाँ जाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की गई है अभी हालिया दिनों में। वो पेट्रोल में की है, गैस में घरों के चूल्हे गैस नहीं आ रही, क्या करें। गरीब आदमी कहाँ जाएगा। एलपीजी बहुत महंगी, 500 रुपये तक में मिल रही है एलपीजी। 500 रुपये किलो बेच रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। ये बताएं चिकन का क्या रेट आपको मिल रहा है? ये 495 रुपये रेट है, 481 रुपये रेट है। 581 रुपये। बहुत ज़्यादा रेट है ये तो। चिकन कभी 250 रुपये तक में भी मिलता था। मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपके सारे कुछ आपने अपने अख्तियार में किया हुआ है। पेट्रोल पंप वालों को एक महीने में, एक दिन के अंदर करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा के बैठ गए हैं। हम कहाँ जाएंगे ये मुझे बता दें सर। चिकन तो फिर भी लोग खरीद लेते हैं, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त तो खरीदने के काबिल ही नहीं। 1400 रुपये किलो दे रहे हैं बगैर हड्डी का, 1200 रुपये किलो है, कहाँ जाएं। छोटा गोश्त तो शायद ईद के ही दिखाते हैं। 32 रुपये किलो छोटा गोश्त का रेट, 32 रुपये किलो है, कहाँ जाएंगे। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही मुतालबा, खुदा का वास्ता है अपने आप को चेंज करो, ये हमें मार दो जान से। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तंग आए हुए हैं, क्या करें। बिजली के बिल महंगे, गैस वो महंगी है। कहाँ 250 रुपया बिल आता था घर का, कहाँ 1400 रुपया बिल, 1500 रुपये अफराद। हज़ारों में आता है अब तो बिल, 100 में नहीं आता, हज़ारों में। इधर आए अंकल, कितना बिल आता है आप बताएं ज़रा। हज़ारों के हिसाब से बिल आता है। 15 हज़ार बिल्कुल आता है जी। वही फैमिली है, वही घर के अफराद हैं। या तो हो ना कि 4 अफराद ज़्यादा बढ़ गए, जो गैस ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, पावे पक रहे हैं, वही हांडी या दाल चटनी पका के गुजारा कर रहे हैं। बिजली का हाल ये है कि पहले 24 घंटे में साथ बिजली आती थी, अब सिर्फ 8 घंटे या 6 घंटे में लोड। गैस तो आती नहीं, गैस तो 3 टाइम आती है बस, कुछ 2 घंटे गैस। मैं तो सिर्फ मुख्तसर कहूँगा इन तमाम हुक्मरानों को कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। हर आदमी जो है अपने आप को बचाने पे लगा हुआ है, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई फ़कीर है, वो सिर्फ यही कहता है कि बस मैं रमा, बाकी सारे मारे जान। हालात ये है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हम लोगों से बात कर रहे थे जो हालिया पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, डीज़ल की कीमत में कमी वाक़ई हुई। यही जानने का मकसद ये था कि हमारे लोगों को इससे कितना रिलीफ़ मिला। जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में आप कह लें कि बढ़ जाती हैं या कीमतों में इजाफा होता है तो तमाम चीज़ें हमें महंगी होती नज़र आती हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने देखना ये था और आप लोगों को दिखाने का मकसद भी ये था कि अगर तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में कमी वाक़ई हुई है तो रिलीफ़ कहाँ कहाँ मिला। जितने भी हमने लोगों से बात की, खा वो फलों के हवाले से हो, चाहे वो सब्जियों के हवाले से हो, चाहे चिकन, मटन या बीफ के हवाले से हो, सब ने ये कहा कि कंट्रोल कहीं भी नहीं है। तमाम चीज़ें हमें पहले के मुताबिक मज़ीद महंगी होती नज़र आ रही हैं और महंगी मिल रही हैं। गवर्नमेंट से की अपील है कि खुदारा पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को मज़ीद कम किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।